हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी में जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया प्राचीन भारत से, वो आप लोग साथ हम डिस्कस करें और ये की वीडियो आप लोग को कंप्लीट हो जानी प्राचीन भारत से रिलेटेड, ठीक है। और ये बीपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिया गया है, ठीक है, उस सब आप लोग साथ हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये आने वाले एग्ज़ाम जो है बीपीएससी टायर 4 और 5 के लिए बहुत ही बेनिफिट है, ठीक है। और आप लोग को आइडिया मिलेगा कि कौन से क्वेश्चन जो है कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस जो होगा वो प्रागैतिहासिक काल से रहेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल काली बंगा जो है कहाँ थी, याद देखिए राजस्थान राज्य में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद यहाँ देखिए कहता है प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ थी नर्मदा घाटी से, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है भारत की प्राचीनतम संस्कृति पुरापाषाणिक संस्कृति है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित ये है, याद रखिएगा भीमबेटका में, ठीक है। उसके बाद अगला है कहता है प्रथम मनके का निर्माण का प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ से हुआ, तो याद रखिएगा पाटन से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये जो भी क्वेश्चन है बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे टायर 1, 2, 3 हो या बीपीएससी द्वारा कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, वो सब आपका प्रीवियस पेपर है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ देखिए कहता है चिराद पुरास्थल पर प्राचीनतम, उसके बाद दे रहा के अवशेष मिले, तो याद रखिए नवपाषाणिक संस्कृति हो जाएगा। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह क्या कहलाता है, तो याद रखिए ये हो जाएगा नवपाषाण काल। दमदमा पुरास्थल स्थित है, ये कहाँ है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये मेहरगढ़ से। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है किसको, तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, इसको बोलते हैं कॉपर एज, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस किया जाएगा। यहाँ देखिए इस समय मोहनजोदड़ो अभी की, जब मोहनजोदड़ो जनरली कहाँ पड़ता था, याद रखिए पाकिस्तान में पड़ता था, ठीक है। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, ये भी याद रखिए 1921 में। प्राक सिंधु काल के उसके बाद दे रखा है पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुआ, ये कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद हड़प्पीय संस्कृति यानी सिंधु संस्कृति के उपकरण निर्मित थे, ये ताम्र में यानी तांबा और कांस्य, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ताम्र और कांसा हो जाएगा। उसके बाद कहता है आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु सभ्यता के पतन का कारण रहा है, तो ये 900 वर्ष यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था, तो ये था नगर नियोजन था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका नगर नियोजन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति क्या थी, तो ये नगरीय था। वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है बनवाली है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है क्या, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित और M.S. वत्स, याद रखिएगा। हड़प्पा बंदरगाह कहाँ थी, लोथल में पड़ता है। ये रहा आगे देखिए सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, याद रखिए भोगवान नदी के तट पर स्थित है लोथल। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है धौलावीरा में, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य उपयोग हुआ था, तो क्या हुआ था, तो लाल रंग का, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता उसके बाद डैश दे रखा है कि युग के अंतर्गत आती है, तो आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए हड़प्पा का व्यापारिक संबंध क्या किससे था, तो मेसोपोटामिया के साथ था। सिंधु घाटी के लोग थे तो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी दोनों थे, ठीक है। चौहद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है कहाँ, सिंध में पड़ता है, ठीक है। चलिए अब वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन जो बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा। वेदों में प्राचीनतम सबसे प्राचीनतम कौन था, ऋग्वेद, याद रखिए 4 वेद होता है, 4 वेद में सबसे पुराना ऋग्वेद। पुरुषार्थ क्या है, तो याद रखिए 4 होते हैं, कितने 4 होते हैं। गायत्री मंत्र जो है पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में, याद रखिएगा ऋग्वेद इसका आंसर हो जाएगा। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है।
वेदों की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। त्रयी का अभिप्राय किससे है? तो 3 वेद से, याद रखिएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया तो याद रखिएगा पारुसनी नदी के तट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर देखिए कहता है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है, तो याद रखिए इसमें सोम और इसे पेय पर नामांकित देवता को है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद बोग जकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है धर्मशास्त्रों के समय में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वह यजुर्वेद में, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ कहता है कि वैदिक देवता नहीं था, यानी कार्तिकेय, याद रखिए कार्तिकेय इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है महापुराणों की संख्या मानी जाती थी, तो 18 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर देखिए बौद्ध, जैन और भागवत और शैव धर्म से संबंधित जो है, जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया या बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया प्राचीन भारत से, वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे, तो याद रखिए पार्श्वनाथ इसका आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक का संबंध जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये सारनाथ में दिए थे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए कहता है कि बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, किनका हुआ था? तो गौतम बुद्ध का हुआ था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया, तो याद रखिए कहाँ थी? गया इसका सही आंसर हो जाएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था किसके द्वारा? मोगली पुत्र तीस्त के द्वारा किया गया था। आगे देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगीति ये पाटलिपुत्र में हुआ था। उसके बाद कहता प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी, तो ये राजगृह में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि वह शासक जिसने चतुर बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी वो कनिष्क के द्वारा, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, यानी कनिष्क के, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। देखिए क्वेश्चन आपको रिपीट दिख रहा होगा, ठीक है, पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया। कहता प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, तो ये अजातशत्रु के द्वारा, ठीक है। चतुर बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो ये कुशीनगर में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए आपका कहता है कि भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वैशेषिक हो जाएगा। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है किससे? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो महामाया, याद रखिएगा। अभी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुबनी में हुआ था। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र है, तो ये बौद्ध धर्म के हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया था, तो पहला अलार्म कलाम, उसके बाद रुद्रक रामपुत हो जाएंगे। उसके बाद बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो प्रजापति गौतमी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, याद रखिएगा। बुद्ध के ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन क्या है? कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल स्थित ये पावापुरी में, ठीक है। और जल्दी आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, तो 1 से 2 दिन में आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी इस चैनल पर देखने को मिलेगा। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो याद रखिए जिम्भिक ग्राम, याद रखिएगा। महावीर का जन्म स्थल बताना आपको, तो कुंड ग्राम हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा।
त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है तो किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद त्रिपिटक लिखी गई थी, ये पाली भाषा में लिखी गई थी। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था, तो ये गुप्त काल याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल, ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया था, किनको रहने के लिए? था जीवकों को, याद रखिएगा। तो सही आंसर आपका जीवक हो जाएगा। सबसे पूर्णकालीन जैन ग्रंथ कहलाता था, तो 14 पूर्व, याद रखिएगा। जैन कल्प सूत्र को लिखा है, तो याद रखिए भद्र बाहु ने। आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद है प्रथम तीर्थक थे कौन थे? तो ऋषभ देव, याद रखिएगा। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, तो क्या था? आत्मदमन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 16 महाजनपद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में, आप लोग साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था, अजातशत्रु के समय में हुआ था। उसके बाद है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो याद रखिए जीवक इसका सही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र उसके बाद दे रखा राजवंश की राजधानी थी, तो ये मगध हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिंबिसार उसके बाद दे रखा पर राज करता था, तो ये मगध इसका सही आंसर हो जाएगा। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की उसका नाम क्या था? उदयनी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है अवंती राज की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर आपका उज्जैन हो जाएगा। अवंती का राजा कौन था? चंद्र प्रद्योत, इसका आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक गणतंत्र था, तो वह मल्ल था, ठीक है। चलिए मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी, यानी जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। अजातशत्रु के वंश का नाम, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? तो याद रखिए हर्यक वंश जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो वैशाली में ही था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किससे मिलता है? तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। इसका सही आंसर अंगुत्तर निकाय, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शताब्दी में हुआ था, कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अंग जो जनपद की राजधानी है, अंग जो है किस जनपद की राजधानी? तो याद रखिएगा चंपा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। वत्स का राज स्थित है, तो याद रखिए इलाहाबाद के आसपास, इसका सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद के आसपास, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र कौन था? तो गांगेय मैदान, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिस्कस होगा आपका मौर्य एवं मौर्य उत्तर काल से संबंधित जो भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, वो आप लोग साथ हम डिस्कस करेंगे। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था, तो कुम्हरार में बनाया गया था, याद रखिएगा। शक समोत का प्रारंभ हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी, तो रुद्रदामन ने किया था, तो राइट आंसर आपका रुद्रदामन हो जाएगा। ये देखिए कहता है नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ, इसका सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनी जो राजदूत के रूप में के दरबार में भेजा गया था, ये चंद्रमुख के दरबार में भेजा गया था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, उसका नाम क्या? दिव्यावदान, याद रखिएगा। चलिए मौर्य काल के कंटक शोधन न्याय, उसके बाद डैश दे रखा है प्रकार का न्याय करता, तो फौजदारी, इसका सही आंसर हो जाएगा। समाहर्ता क्या था? तो याद रखिए महासंग्रहकर्ता को कहा जाता है। उसके बाद कहता है मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता है, उसको सीता कहा जाता है, याद रखिएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला हो जाएगा, इसका सही आंसर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित था, तो ये 15 अधिकरणों में विभाजित था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद कहता है कि वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट हुआ, तो भाब्रू जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद कहता है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू स्तंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सा था, तो ये प्राकृत भाषा इसका आंसर हो जाएगा। अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो प्रिंसेप इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अपने शिलालेखों में अशोक समानता के नाम से जाने जाते थे, ये प्रियदर्शी के रूप से के नाम से जाने जाते थे। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल का उल्लेख है उसको बोलते हैं सोहगौरा उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका सोहगौरा हो जाएगा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना उसके बाद दे का शासक के द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षा के लेखक कौन थे, याद है कि विशाख दत्त इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, रुद्रदामन का चुनारगढ़ अभिलेख इसका सही आंसर हो जाएगा। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, यहाँ पर राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त, याद रखिएगा। कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट का मंत्री था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन था, तो कौटिल्य इसका सही आंसर हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उसके बाद दे रखा के पहलू पर प्रकाश डाला गया। अब किसके पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो याद रखिए राजनीतिक नीतियों पर। नंद वंश के बाद मगध पर शासन किया किसने, तो मौर्य राजवंश ने किया है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की सबसे पहले किसने, तो विलियम जोन्स ने किया। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है, ये किस पे, तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर, याद रखिएगा। चलिए कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था, यानी 500 युद्धक हाथी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनिक दूत था किसका, सेल्यूकस का, ठीक है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, याद रखिएगा। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य का 7 वर्णों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, तो किसमें किया गया है, मेगास्थनी की पुस्तक जो इंडिका में किया गया है। उसके बाद देखिए इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनिक हो जाएगा। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था, तो कौन था, पौत्र था, ठीक है। मौर्य शासक अशोक की रानी थी कौन, तो कारुवाकी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना किसके प्रयास से, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वह श्रीलंका था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा उसके बाद दे रखा है नगर में आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक ने उसके बाद दे रखा राज पर आक्रमण किया था, तो कलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो बृहद्रथ इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि जो इसका सही आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद डैश देरा का वंश का राज स्थापित हुआ, तो शुंग वंश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किससे था, तो ये सातवाहन राजवंश से इनका संबंध था। शुंग वंश के बाद किस वंश को भारत पर राज किया, तो कंड वंश, याद रखिए कंड वंश जो इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे, तो हाथी गुफा लेक के साथ ये जुड़ा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा, देखिए आ गया प्रशस्ति अंकित या प्राकृतिक भाषा से थी, दोनों क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। शक समूह देखिए पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शक समूह प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शक समूह की स्थापना के श्रेय दिया जाता है कुषाणों को, ठीक है। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था, तो कनिष्क, याद रखिएगा। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन हुआ था, तो कड़फिसेस जो है ने किया था।
कला की गंधार शैली फली फूली ये कुषाणों के समय में, ठीक है। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा, उसके बाद दे रखा नगर में आयोजित की गई थी, यानी कश्मीर, याद रखिएगा। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्य के समय को, याद रखिए मौर्य के समय को निर्धारित करता है। उसके बाद वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंधित कुम्हरार जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट जो ताम्र पत्र है, ठीक है। बराबर की गुफा को अशोक ने उसके बाद दे रखा है संप्रदाय को दान में दिया था, तो आजीवक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्तः बना था, तो ये लकड़ी का बना था, ठीक है। भूमि अनुदान उसके बाद दे रखा को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे, ब्राह्मण जो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे, भारतीय यूनानियों शासकों के द्वारा किया गया था। उन स्रोतों का नाम बताया जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मिलिंद पन्हो जो इसका सही आंसर हो जाएगा। शक वंश का कार्दमक शाखा का संस्थापक था, तो याद रखिए चस्टन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं संगम काल में, ठीक है। चलिए, संगम युग के उरैयूर विख्यात था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात यानी प्रसिद्ध था। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी थी, विल्लिल पुतूर ने लिखी थी। अब आते हम लोग गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्न को डिस्कस करेंगे। एरन अभिलेख का संबंध आपको बताने किस शासक से है, तो भानु गुप्त से हो जाएगा। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था, तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की, उसका नाम था कृष्णदेवराय, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद पंचतंत्र लिखा गया है, तो ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर में बना मूर्ति के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, यानी गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, उनका नाम क्या था, तो याद रखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नालंदा ताम्रलेख उसके बाद दे रखा है गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया, तो समुद्रगुप्त जो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए, उसके बाद इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के डैश दे रखा शासकों का जिक्र किया गया, तो याद रखिए 9 शासकों का जिक्र किया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था, तो हरिसेन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख मिलता है, तो इलाहाबाद के अभिलेख से मिलता है, ठीक है। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो किसने किया था, तो याद रखिएगा गुप्त वंश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नगरों का क्रमिक पतन उसके बाद दे रखा काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो गुप्त काल का, याद रखिए गुप्त काल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। वह शासक वंश जिसने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो गुप्त काल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी, तो उपज का 6ठा भाग जो इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त और उत्तरोत्तर काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था, यह तर्क दिया था किसने, R.S. शर्मा ने दिया था। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में उसके बाद दे रखा के नाम से अंकित है, तो दिनार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल का मंदिर जो है देवघर का 200 अवतार मंदिर है, याद रखिएगा। वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, ताम्रलिप्ति जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, तो आर्यभट्ट ने, याद रखिएगा। वह भूमि जिसको अपृहत कहा जाता है, बिना जोत की भूमि यानी जंगली भूमि को कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भारत की यात्रा किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है
साम्राज्य के शासक थे, यानी गुप्त, याद रखिए गुप्त साम्राज्य जो इसका सही आंसर हो जाएगा। मेहरौली का लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है किससे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इन कारण सकार्य कहला। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भरौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया था किनके द्वारा? तो याद रखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा मिलाया गया था। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षक नाम पुस्तक के लेखक कौन? तो विशाखदत्त हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ देवी चंद्रगुप्तम नामक रचना, इसके रचनाकार कौन? तो इसका भी आंसर हो जाएगा विशाखदत्त हो जाएगा। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है अमरकोश में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो याद रखिए वाग्भट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। कुमार संभव महाकाव्य लिखा गया था तो कालिदास के द्वारा। ताम्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था तो जावा सुमात्रा से। ठीक है, चलिए उसके बाद है कर्नाट वंश के संस्थापक कौन था? तो नान्य देव, इसका सही आंसर हो जाएगा। और कर्नाट वंश का अंतिम शासक दोनों याद रखिएगा, संस्थापक और अंतिम शासक। तो अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना युग बताना तो गुप्त काल, इसका सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त, इसका सही आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाशक का कारण कौन था? तो मुस्लिम आक्रमण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उसके बाद चीनी यात्री हेन सांग ने विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था तो नालंदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। थानेश्वर राजधानी थी किसकी? तो वर्धनों की राजधानी था। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई थी तो ये वानभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत की यात्रा पे आए थे हेन सांग, इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी, याद रखिएगा। चीनी यात्री युआन चुआंग, जिसको बोलते हैं हेन सांग, ये भारत पहुंचा था तो 629 ईस्वी में पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त वन का संबंध कुमार देवी से। उसके बाद चंद्रगुप्त जो है समुद्रगुप्त हो जाए, उसका प्रयाग शिलालेख से संबंध है। चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध जो विक्रमादित्य से, और कुमार गुप्त का संबंध जो है महेंद्र द्वितीय से संबंधित है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? याद रखिए राज तरंगिणी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के एक बड़ी संख्या जारी की गई, सातवाहनों द्वारा किया गया था। उसके बाद है किरातार जूनिय पुस्तक लिखा था किसने? तो भारवी ने लिखा था, ये भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था किनके द्वारा? तो राजा राम प्रथम, 985 से 1014 ईस्वी में। उसके बाद एक खजुराहो ने विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था तो चंदेलों ने करवाया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था तो वत्सराज, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है साध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध किससे है? याद रखिए पाल वंशी राज पाल से है। और दंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित था, ये बिहार राज्य में है। ठीक है, चलिए विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है तो धर्मपाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजयालय, इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे गोपुरम, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिले हैं तो याद है कर्नाटक राज्य में मिला है। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेट्टी, याद रखिए चेट्टी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। परमार वंश को स्थापित किया उपेंद्र ने। ठीक है, चलिए मलाया सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल को जाता है। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला
प्रथम अरब था तो मोहम्मद बिन कासिम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंदवर दाई है इसका सही आंसर हो जाएगा। कहता है सुवर्ण भूमि वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, वह स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो बाल पुत्र देव जो इसका सही आंसर हो जाएगा। कलहन की पुस्तक का नाम क्या? राज तरंगिणी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया था, तो याद रखिए 1027 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था, तो चालुक्य काल में हुआ था। अब यहाँ से विविध प्रश्न देख लेते हैं। कहता प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया तो मोहम्मद गोरी को किया था। अजंता की गुफा ये कहाँ थी? महाराष्ट्र राज्य में है। बद्रीनाथ धाम जो 21 राज्य में थी, उत्तराखंड में है। बोरोबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है। याद रखिए भारत जावा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सोमनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा किसने? तो वर रुचि ने लिखा है। पूर्व मध्यकालीन भारत साम्राज्य व्यापार स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति नूतन काल समाप्ति की तिथि है, तो 10,000 वर्ष पूर्व जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय नगरीकरण में उसके बाद दे रखा है धातु का प्रयोग योगदान था, तो लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद कहता है भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, तो आहत सिक्के इसका सही आंसर हो जाए। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी खरोष्टी, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य जो है उसके बाद दे रखा है शब्द से शिक्षा आरंभ करते हैं, यानी ओम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नालंदा महावीर विख्यात कहाँ? याद है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, तो ये कहाँ है? याद एलोरा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद कहता है शैल चित्रों के अलंकृत बाघ गुफा पर्वत श्रेणी पाई जाती का विंध्याचल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप ये कहाँ है? पीपर हवा में है, तो राइट आंसर आपका पीपर हवा हो जाएगा। चीनी यात्री सुंग युग ने भारत यात्रा की थी, ठीक है, तो 515 से 520 के मध्य हो जाएगा। स्वप्न वासवदता के लेखक कौन है? तो भास इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या? 1/6 भाग जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 800 से 600 ईसा पूर्व के काल युग से जुड़ा है, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी संबंधित है, तो ये व्याकरण से संबंधित है। मृष्ट कटिकम के लेखक आपको बताना, तो शूद्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की चित्रकला से चित्रों का वर्णन मिलता है, जातक इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य सिद्धांत के लेखक बताना, तो आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्रतिरथ उसके बाद दे रखा है हिंदू देवता का और एक नाम है, यानी विष्णु इसका सही आंसर हो जाएगा। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो चंदेश्वर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्वंद प्रकाश के लेखक आपको बताना, तो मौलिक कवि इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि हुन राज तोरमान उसके बाद दे रखा है औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो प्रकाश धर्मन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, तो राज चोलवन के द्वारा कराया गया था। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है भानुगुप्त के एरन स्तंभ अभिलेख इसका सही आंसर हो जाएगा। महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था, ये 15 वर्ष की आयु में बैठा था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरथ गिरी विजित
की गई है थी एक खारवेल के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोरक्को की यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत के रूप में जाना जाता, तो रहला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने प्राचीन भारत आप लोग साथ डिस्कस कर दिया हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका मध्यकालीन भारत से रिलेटेड आएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंडिंग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।